समय यात्रा का रहस्य, इसके विषय में हम कई सालों से कल्पना करते आ रहे हैं, पर क्या आपको नहीं लगता कि हम अभी भी समय यात्रा कर रहे हैं? इस पृथ्वी पर होने वाली हर घटना टाइम से जुड़ी हुई है और हर एक ऑब्जेक्ट समय के साथ साथ ही मूवमेंट कर रहा है। आप चल रहे हो या आप खाना खा रहे हो, हर वो चीज़ जो आप कर रहे हो वो सब किसी न किसी समय पर हो रहा है। समय के साथ साथ ही हवा चल रही है, पानी बह रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, आप एक बच्चे से बड़े और बड़े से बूढ़े होते जा रहे हो। ये सब समय के साथ साथ ही हो रहा है, मतलब आप समय यात्रा एक्चुअल में कर रहे हो। पर सवाल ये है कि क्या हम इस टाइम ट्रैवल की स्पीड को चेंज कर सकते हैं? क्या हम इसे बढ़ा सकते हैं? ये वीडियो एकदम लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आज आप टाइम ट्रैवल, टाइम डायलेशन और स्पेस टाइम के बारे में जानने वाले हो। जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षतावाद के सिद्धांत को समझाया, तो तब से इस बात की कल्पना की जाने लगी कि हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि समय वस्तु के द्रव्यमान और गति पर निर्भर करता है, मतलब द्रव्यमान और गति को चेंज करने पर समय बदलता है। साल 1900 से पहले सभी का यही मानना था कि समय कांस्टेंट मतलब नियत है और यह यूनिवर्स की सभी जगहों पर एक समान गति से चल रहा है। मतलब यदि हम दो घड़ियों में एक समय सेट करके अलग अलग ग्रह पर रखें और एक सप्ताह के बाद उन घड़ियों के टाइम को मिलाएं तो उन घड़ियों के समय में कोई अंतर नहीं होगा। मतलब में दोनों घड़ी तब भी एक ही समय से चल रही होगी। पर यह सब केवल पहले के समय में माना जाता था, लेकिन वैज्ञानिक आइंस्टीन ने जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सबके सामने रखा तो यह पूरी तरह से साबित हो गया था कि हम अपने समय की सीमा को तोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। स्पेस टाइम। सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। उनका मानना था कि समय एक चौथा आयाम यानी डायमेंशन है और समय की गति को धीमा या तेज किया जा सकता है। स्टीफन हॉकिंग एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनका मानना था कि हम समय में पीछे मतलब पास्ट में ट्रैवल नहीं कर सकते, और यदि हम पास्ट में ट्रैवल करने वाली मशीन बना भी ले तो तब भी हम पास्ट में टाइम मशीन बनाने से पहले के समय में यात्रा नहीं कर पाएंगे। टाइम डायलेशन। जब हम प्रकाश की गति से ट्रैवल करते हैं तो आइंस्टीन थ्योरी के अनुसार हमारे लिए समय धीमा हो जाता है और बाहरी दुनिया में समय तेज़ी से चलने लगता है। समय का ऐसा धीमा और तेज होना ही टाइम डायलेशन कहलाता है। टाइम डायलेशन की यह थ्योरी कोई अनुमान नहीं है, बल्कि टाइम डायलेशन एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। टाइम डायलेशन की थ्योरी को हम इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि दो दोस्त हैं और दोनों अभी 15 साल के हैं, तो उनमें से आपने एक दोस्त को पृथ्वी पर ही रहने दिया, लेकिन दूसरे दोस्त को लाइट की स्पीड से चलने वाली एक स्पेसशिप में बैठा दिया, और जो लड़का स्पेसशिप में बैठा था उसने लाइट स्पीड से 7 दिन तक ट्रैवल किया, और 7 दिन ट्रैवल करने के बाद जब वह लड़का पृथ्वी पर वापस आया तो टाइम डायलेशन थ्योरी के अनुसार पृथ्वी पर जैसा वो 7 दिन पहले छोड़कर गया था अब वैसा कुछ भी नहीं होगा। हमारी पृथ्वी पूरी तरह से बदल चुकी होगी। मतलब वह लड़का फ्यूचर में लगभग 30 साल आगे आ जाएगा, और जो उसका दोस्त 7 दिन पहले 15 साल का था वो अब 45 साल का हो गया होगा। टाइम डायलेशन की इस थ्योरी को रियल लाइफ में भी परमाणु घड़ियों पर ट्राई किया गया है, जिससे टाइम डायलेशन की यह थ्योरी सही साबित हुई। और ये सब मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप गूगल वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।